चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता होता है उसके रिलीजन में उसको क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। तो कोई दूसरा नहीं समझा सकता, कोई इंसान अच्छा सोच ही नहीं सकता। ये तो बात साबित हो चुकी है। माँ की उम्र और तुम्हारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी बड़ी होंगी या थोड़ी सी छोटी ही होंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आ चुका हूं मैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाला था नया फर्जी, आज मैंने आप जो इतना थर्ड क्लास 2 कौड़ी की एक्टिंग करती हैं, आपके डायलॉग्स लिखता कौन है? मेरे पति। और आपके पति का डायलॉग कौन लिखता है? वो खुद मेरे पति। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? आप लोगों के पास और कोई काम है ही नहीं करने के लिए? नहीं है। वो वीडियो बहुत अच्छा गया एंड उसके नीचे मुझे जो बहुत सारे हेटेड वाले कमेंट्स भी आए, वो उसको निकाल के रखे हैं। उन सबको मैं जरूर जवाब देना पसंद करूंगा, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। जब मैं दूसरों के लिए यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ तो अपने लिए तो बिल्कुल बनता ही है, तो जवाब जरूर दिया जाएगा आप सबको, तो जवाब मिलेगा। और दूसरी बात, अभी बीच में हाल ही में सबा मैम ने एक वीडियो पोस्ट किया था कि जो जो उनको हेट करता है उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा वीडियो पोस्ट किया था। अच्छा बुरा बोलते रहते हैं, आपको पता है। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होगा, जो मैंने देखा एंड वो बिल्कुल सही भी कह रही थी। और उसी के एक वीडियो के बाद दूसरे दिन आता है मिस्टर चाची का व्लॉग, हमारी कॉफी चाची का व्लॉग। वो भी मैंने देखा बिकॉज मुझे जवाब देना था उनको। तो कॉफी बेन ने उनको उस पे भी हेटरेट दिया है, बल्कि उन्होंने हेटर्स के लिए जो भी बोला और उन्होंने एकदम सही बोला था। वीडियो में कॉफी बेन ने जवाब दिया है सबा मैम को हेटरेट के ऊपर। उसके नीचे मैंने देखा था उन्होंने धाट दिया हुआ था, तो मैंने सोचा शायद उनकी लैंग्वेज चेंज होने वाली है, चेंज होने वाली है, कुछ अच्छा बोलने वाली है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो मैंने ओपन किया तो मुझे पता चला इसने तो वापस गटर कर दिया, वापस इतना गंदा बोला है कि क्या ही बोल सकते हैं। मतलब कोई इंसान अच्छा सोच ही नहीं सकता। ये तो बात साबित हो चुकी है फाइनली। बात तो सही है। तो उस पर उन्होंने क्या क्या कहा है, मैंने उनके लिए 2-3 लाइन जरूर निकाली है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि वो क्या करती है कि पॉइंट्स निकालती है। हम इतने सारे पॉइंट्स तो नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके पास इतना फालतू टाइम है कि वो 30-30 मिनट लोगों के पॉइंट्स ही निकालती रह जाती है। वो भी आराम से निकाल भी सकता है, कोई मुंह तो दिखाना नहीं है। तो उन्होंने 30 मिनट का इस पे वीडियो डाल दिया और लोगों ने भैया भर भर के व्यूज भी दिए उनको। अब उसके ऊपर जैसे कि मैं आया हूं तो इसके बारे में बात भी जरूर करूंगा। तो कॉफी बीन मैडम कहती हैं कि सबा मैम एक दिन भी अपनी एडिटिंग नहीं रोक सकती। उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ती है, मेरे को जरूरी है, ऑफ कोर्स करनी ही पड़ती है। तो ईद मिलाद का फेस्टिवल था तो उन्होंने उसमें वो एडिटिंग कर रही थी अपने नेक्स्ट ब्लॉग का। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन भी एडिटिंग नहीं रोक सकती हूँ। कहा कि मुझे अपनी एडिटिंग करनी है। वो थक भी चुकी थी काफी, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। ये तो अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, आपको फेस्टिवल है लेकिन आपको छुट्टी नहीं है तो आप काम करोगे। वैसे ही ब्लॉगिंग भी वैसा ही है कि आपको वीडियो एडिट करना है तो करना है, इस टाइम पे जाना है तो जाना ही है। ऑफ कोर्स फाइनल लुक कृष्णा कितनी भी उनकी हेल्प करता हो, एडिटिंग करता हो, फाइनल लुक तो देखेंगी। जो उनको नहीं रखना है या रखना है, क्या बढ़ाना है, वो भी डिसाइड करेंगी, राइट। तो उसमें भी कॉफी को प्रॉब्लम है कि उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए बना रही है। अरे बहन, तुम एक दिन में 3-3 वीडियो पोस्ट कर रही हो, वो भी उसी के ऊपर, तुम उसी के नाम पे पैसे बना रही हो, जो पहले भी पता है सबको। लेकिन ये नई बात है कि वो कह रही है कि एडिटिंग नहीं रोक सकती फेस्टिवल पे भी। भाई तुम एक दिन में 3-3 व्लॉग डाल रही हो, वो एक व्लॉग डालती है, उस पर मेहनत करती है, तुम्हें उससे भी तकलीफ है। एक दिन में अगर कोई 3 वीडियो डालेगा मतलब उसके पास कितना टाइम है। वो तो बेचारी एक वीडियो के पीछे एडिट करती है, जो एक वीडियो डाल के 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो आता है उनका। तो पहले खुद को देखो फिर उनको बोलो, पहले खुद समझो इस चीज को कि जरूरी नहीं है कि एक दिन में 3-3 वीडियोस डालने हैं। आराम भी कर लिया करो, बीच में बीमार थी ना तुम, थोड़ा रेस्ट ले लेती। एक दिन रेस्ट हुआ नहीं कि फिर शुरू हो गई। यार रेस्ट भी, इंसान बीमार होता है तो अच्छे ख्यालात आने चाहिए ना कि हाँ कुछ तो अच्छा है दुनिया में, चलो थोड़ा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिता लें। लेकिन नहीं, इसको तो बीमार होने के बाद भी तुरंत दूसरे दिन ही आके खड़े हो जाना था और 3-3 वीडियो एक साथ पोस्ट करती है। भाई तुम तो ज्यादा डेस्परेट औरत तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। बहुत बढ़िया। तो इस बार चाची आई थी मसीहा बनके कि रिलीजन के बारे में समझा रही थी, ज्ञान दे रही थी कि उन्होंने कुछ कैंडल्स जलाई थी। तो उसके ऊपर कुछ कमेंट्स आए थे जो मुझे लगता है इन्होंने करवाए होंगे, हो सकता है। तो उस पर ज्ञान दे रही थी कि
तो आप ज्ञान जो दे रही हो किसी के रिलीजन पे, आप खुद पहले ये ज्ञान क्यों नहीं ले लेती? कौन सा रिलीजन सिखाता है कि किसी की बुराई करो, किसी का हेट करो, किसी की वीडियो में जाके गंदे गंदे कमेंट्स करो और उसके ऊपर गंदे गंदे वीडियोस बनाओ, उसकी बुराई करो? ये किसी का रिलीजन सिखाता है क्या? एटलीस्ट वो काम तो वो नहीं कर रही हैं, तो उसमें तो बहुत अच्छी हैं। तुम पहले वो सीख लो, फिर दूसरों पे कमेंट करो इस बारे में कि रिलीजन ये बहुत बड़ा वर्ड है, इस पे आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं। ये तो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता होता है उसके रिलीजन में उसको क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, तो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। आएगा और ऐसा होता भी है एक्चुअली। कमेंट फैला जो हेटरेट फैलाते हैं स्पेशली वही उनके फैंस हैं कॉफी के, और कॉफी जाके उन्हीं के कमेंट्स पढ़ती है और उसी कमेंट्स पे पूरा व्लॉग अपना शूट करती है, उसी पे हेटरेट फैलाती है। और जो हेट फैलाने वाले कमेंट करते हैं सबा मैम के व्लॉग में, वही उसके व्लॉग में खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो। तो वो कहती है कि हाँ हम लोग तो नहीं गए थे उनके व्लॉग में कमेंट्स करने, हेटरेट फैलाने। आप ही फैलाती है मैम, और ये चीज आपको भी अच्छे से पता है कि आपने क्या क्या किया हुआ है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। तो इतनी फनी बात करी उन्होंने, मुझे खुद को ही हंसी आ गई। वो बोलती है हम लोग क्यों तुम्हारे ऊल जुलूल कंटेंट वीडियोस देखें? तो किसने कहा है, किसने फोर्स किया है, किसी ने बंदूक रखी है तुम्हारे सर पे चल चालू कर सबा इब्राहिम का वीडियो? या तुम्हारे घर पे टीवी खुद ही चालू हो जाती है और उसमें सबा इब्राहिम का वीडियो चालू हो जाता है? जब आप सर्च करोगे नेम, ब्लॉग सर्च करोगे उनका, या आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको वीडियो शो होगा। आप ब्लॉग भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको देखना भी है और उसमें से पूरा कंटेंट भी निकालना है और फिर उसी को बोलना है कि हम उल जलूल हम वीडियो देखें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाची बेन मतलब सबा मैम को तो नहीं छोड़ती, दीपिका मैम को भी नहीं छोड़ती, तो जाहिर सी बात है उनकी अम्मी को भी नहीं छोड़ती हैं। अभी रिसेंटली की बात है, उसी में उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी अम्मी तो 4 साल में एक बार मोहदा आ जाती है। तो क्या 4 साल तक तुम उनके यहाँ बाई लगी थी या सर्वेंट थी वहां पे कि तुम देखती थी या दूरबीन लेके खड़ी रहती थी उनकी सोसाइटी के बाहर कि उनकी अम्मी मोहदा गई कि नहीं गई? इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता कौन है कि 4 साल में पहली बार जा रही है? भाई जरूरी तो नहीं है ना हर चीज कैमरे के सामने ही दिखाई जाए, कितनी बार गई है कितनी बार नहीं गई है। और इंसान थोड़ा बहुत ओल्ड हो जाता है तो अपने घर पे रहना ज्यादा पसंद करता है, नहीं सूट करता, वेदर चेंज होता है। ऑफ कोर्स आप बॉम्बे पे रह रहे हो या उससे पहले भोपाल में रह रहे हो, गांव का वेदर सबको सूट नहीं करता है, बहुत सालों से नहीं जाते हो तो उनकी हेल्थ इश्यूज भी रहती हैं तो नहीं जा पाती हैं, लेकिन जब भी जाती हैं वो हमेशा खुश होती है और उनके चेहरे पे दिखता है। गलत कर रही हो किसी की माँ के बारे में ये बुराई करके। यार हर कोई माँ यही चाहेगी कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, तुम्हारी माँ भी यही चाहेगी, मेरी मॉम भी यही चाहेंगी, उनकी मॉम भी यही चाहेंगी। तो तुम उनको लालची बोलती हो, उनको पता नहीं किस किस नाम से पुकारती हो, मैं तो बोल भी नहीं सकता। तो ये सब तुम कैसे सोच लेती हो, कहाँ से लाती हो अपनी गंदी सी स्क्रिप्ट? प्लीज चेंज करो, एटलीस्ट उनकी मॉम को तुम बख्श दो क्योंकि वो तो काफी बड़ी है। तुम्हें पता भी है कि उनकी माँ की उम्र और तुम्हारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी बड़ी होंगी या थोड़ी सी छोटी ही होंगी। तो एटलीस्ट उनकी तो थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो। हम उम्र लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, इतनी इंसल्ट नहीं की जाती कॉफी बिन। तो ज्यादा मैं किसी की और बेइज्जती कर नहीं सकता क्योंकि वो अपनी बेइज्जती की खुद ही हकदार है। तो अब मैं बात करूंगा मेरे कमेंट्स की। बहुत दिनों से मैंने कमेंट्स पढ़े नहीं है, लास्ट व्लॉग में भी मैंने कमेंट नहीं पढ़े, उसके पहले भी, और मुझे इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं कि मुझे लगता है कि सबका मैं स्पेशली नाम जरूर लूं। और हेटरेट भी सर बहुत आया है तो उनका भी तो नाम लेना बनता ही है। जब आप हेटरेट दे रहे हो तो मैं तो जवाब दूंगा। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था नया फर्जी के ऊपर, उनके मुझे बहुत सारे उनके लवर्स के जो उनके फैंस हैं उनके मुझे कमेंट्स आए हेटरेट के थ्रू। और मेरे फैमिली, एक्चुअली फैंस नहीं बोलूँगा, फैमिली जैसे बन गए हैं, वो तो मेरे व्लॉग्स देखते ही है और मुझे कमेंट्स ज़रूर करते हैं। तो उनके भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए। और अब मैं पढ़ूंगा कमेंट्स आप सब लोगों के। और आप लोगों को मेरे को एक और बात बोलनी थी कमेंट पढ़ने से पहले। कमेंट में स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना पसंद करूंगा। चाहे वो ये बात तो है कि हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल यूट्यूबर्स रहते हैं, जैसे कि एक कॉमनर यूट्यूबर बना है तो उसको हम कम सपोर्ट करते हैं और सेलिब्रिटी की लाइफ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो भी बहुत मेहनत से आगे आए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं कि आप देखना पसंद करते हो, लेकिन मुझे लगता है कॉमनर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, जिससे कि उनकी वो काफ़ी अलग अलग कोई सिचुएशन में ही यूट्यूब होता है या किसी सिचुएशन में कोई जॉब करता है तो कुछ प्रॉब्लम्स में स्टार्टिंग होती है हर किसी की। लेकिन मुझे लगता है कॉमनर्स को ज़्यादा इस चीज़ में आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा
आगे पहुंचाना चाहिए वीडियोस को, बिकॉज मुझे लगता है कॉमनर्स का एक ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और बाकी सेलेब्स के पास तो बहुत चीज़ें हैं ऑलरेडी करने के लिए, और बहुत सारे कॉमन पीपल होंगे जिनका यूट्यूब अभी तक ग्रो नहीं कर पाया होगा। मुझे लगता है कि उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए सेलेब्स से ज़्यादा, बिकॉज उन लोग की अर्निंग यूट्यूब से होगी। सेलेब्स की तो बहुत तरीके से अर्निंग होती ही है। तो ये चीज़ छोटा सा मैसेज था मेरा। अगर आप लोग को सही लगा हो तो प्लीज़ मुझे इस बारे में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को सही लग रहा है ये चीज़। हम लोग को कॉमन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए जो भी वो यूट्यूब पे हैं। तो मैं भी हो गया, आप लोग मुझे जैसे सपोर्ट कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे कॉमनर्स को सपोर्ट करो जो न्यू चैनल जिन्होंने ओपन किए हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों के डीएम्स आते हैं कि हम चैनल कैसे ग्रो करें, आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, तभी वो आएगा। कोई भी डेली लाइफ दिखाना छोटी बात नहीं है। सेलेब्स तो दिखा सकते हैं लेकिन कॉमनर्स के लिए बड़ी बात है। तो मुझे लगता है आप लोग को उनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए जो कॉमन पीपल है। तो ये मैसेज मैं आप लोग को देना चाहता था। तो हमारा फर्स्ट कमेंट है जो लास्ट वीडियो में बनाया था नेहा फर्जी के लिए, तो उसमें आया है कमेंट, कसम से मैं दिल से चाहती थी कि इसकी भी कोई क्लास लगाए, जैसे इसको भी शौक है लोगों के लिए।